अगर आप गूगल डिस्कवर ट्रैफिक को अनलॉक करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपका यहाँ पे गूगल डिस्कवर का ट्रैफिक यहाँ पे फटाक से ऑन होगा, गूगल डिस्कवर आपका इनेबल हो जाएगा और ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, गूगल डिस्कवर यहाँ पे आपके गूगल सर्च कंसोल में इस तरह से इनेबल तो हो जाएगा, गूगल डिस्कवर भी इनेबल हो जाएगा, गूगल न्यूज़ भी इनेबल हो जाएगा, बट ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक कैसे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। अब गूगल डिस्कवर इनेबल भी करना है और ट्रैफिक भी चाहिए। उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे मैंने माइंड मैप क्रिएट किया है एंड इस 6 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको फॉलो करना है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिकली फॉलो करना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आप डिस्कवर ट्रैफिक ले सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि गूगल डिस्कवर काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे जो गूगल डिस्कवर है ना, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्टिविटी विद इन सर्च हिस्ट्री एंड बिहेवियर पैटर्न पर काम करता है। यानी कि गूगल डिस्कवर ना यूजर के जो चाहता है, यूजर का इंटेंट देखता है, पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाता है और वो सारी चीज़ें देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद जो भी कंटेंट है वो उसकी डिस्कवर फीड में दिखता है। ठीक है, डिस्कवर फीड कैसे दिखता है आपको मैं बता देता हूँ। साइड में स्क्रीन में आपको लगा देता हूँ। मोबाइल में जब आप गूगल ओपन करते हो तो वहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारे कंटेंट दिखते हैं, वो गूगल डिस्कवर फीड होता है। क्रोम ब्राउज़र भी आप ओपन करोगे मोबाइल में तो वहाँ पर भी नीचे गूगल डिस्कवर वाला ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे भी डिस्कवर फीड दिखता है। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, मिलियंस में ट्रैफिक आते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं लोग गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करके। ठीक है, एंड यहाँ पे डिवाइस इंटरेक्शन और ऐप यूसेज का भी यहाँ पे डेटा देखता है गूगल डिस्कवर। उस हिसाब से भी यहाँ पे पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाता है। लोकेशन डेटा और लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस देता है। कंटेंट कंज्यूमशन पैटर्न को भी फॉलो करता है कि कैसा कंटेंट जो ऑडियंस है वो कंज्यूम कर रही है। एंड टॉपिक इंटरेस्ट और इंगेजमेंट मैट्रिक्स को भी ये देखती है और इसी बेस पर यहाँ पे गूगल डिस्कवर जो है काम करता है। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे आपका कंटेंट दिखता है। तो ये चीज़ें आपका क्लियर होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं क्लियर है तो आप सोचोगे कि भाई आखिर कैसे मैं दिखाऊं, गूगल डिस्कवर में कैसे दिखाऊं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना आपको ज़रूरी था, तो मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, विच वेबसाइट वर्क बेस्ट फॉर गूगल डिस्कवर। देखो, बहुत सारे लोग ब्लॉग वगैरह बना के रखे हैं और यहाँ पे उनके पे गूगल डिस्कवर का ट्रैफिक भी आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो गूगल डिस्कवर के लिए बहुत ही परफेक्टली काम करता है। अब मैं उसको ना बेस्ड ऑन CTR दिखाता हूँ आपको। अब देखो, मैंने यहाँ पे CTR यहाँ पे मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो, न्यूज़ वेबसाइट पे जो होती है ना वो 11% CTR होता है और आप देखोगे ज़्यादातर न्यूज़ वेबसाइट ही गूगल डिस्कवर में दिखती हैं। और उसका रीज़न क्या है कि CTR बहुत ही अच्छा रहता है न्यूज़ वेबसाइट पर। ट्रैवल वाले पे 8%, ई-कॉमर्स पे 7%, इंटरटेनमेंट वाले पे 4%, लाइफस्टाइल 6%, टेक्नोलॉजी पे 5%। तो ये सारे CTR एवरेज बेसिकली रहते हैं इस तरह से। और यही रीज़न है कि अगर आप यहाँ पे कोई डिस्कवर वाली साइट बनाना चाहते हो तो आप इस CTR बेस पे देख लो कि किस टाइप का आपको बनाना है। और यहाँ पे न्यूज़ कंटेंट जो होता है ना उस पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे 11% का CTR रहता है। अब देखो, जितना ज़्यादा आपका CTR रहेगा उतना ज़्यादा आपका गूगल डिस्कवर में कंटेंट जाने वाला है। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा पॉइंट हो गया। अब चलिए हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट है विजुअल कंटेंट इन्हेंसमेंट। अब विजुअल कंटेंट इन्हेंसमेंट में क्या क्या आ जाता है, चलिए उसको बता देता हूँ। अब विजुअल कंटेंट में क्या है ना कि आपको यहाँ पे मिनिमम विड्थ जो रखना है इमेज का वो 1200 पिक्सल रखना है। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा एक पोस्ट है, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज फास्ट इन 2025। तो ये जो इमेज लगी हुई है ना पोस्ट के अंदर, चलिए मैं यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो, इसका जो इमेज साइज है वो 1200 पिक्सल वाइड होना चाहिए। अगर 1200 पिक्सल वाइड नहीं है तो डिस्कवर में जाने के चांस कम हो जाते हैं। देखो, उससे एकदम लो क्वालिटी की इमेज भी गूगल डिस्कवर में मतलब कंटेंट गया है, लेकिन गूगल डिस्कवर खुद बोलता है भाई कि अगर आप अपने कंटेंट को गूगल डिस्कवर में दिखाना चाहते हो तो आपका जो इमेज है वो क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर, साथ ही साथ उसकी साइज़ जो है 1200 पिक्सल वाइड होना चाहिए। एक्सपेक्ट रेशियो 16:9 प्रेफर्ड किया जाता है और ये वाला इस रेशियो ही आपको सिलेक्ट करना है।
फाइल फॉर्मेट आप देख लो, जेपेग, वेबपी और पीएनजी हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन फॉर मोबाइल लोडिंग स्पीड, यानी कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना होगा, अपने मोबाइल की स्पीड, जो भी आपकी वेबसाइट है मोबाइल में परफेक्टली फास्ट ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इमेज है देख सकते हो, ये जो इमेज है ये 16:9 है एंड 1200 पिक्सल वाइड है। एंड नीचे भी आप देखोगे अगर इमेजेस वगैरह होंगे तो यहाँ पे मैंने और इमेजेस यूज नहीं किए हैं, ठीक है। फीचर्ड इमेज वगैरह जो आप यूज कर रहे हो वो आपका 1200 पिक्सल वाइड एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको गूगल डिस्कवर में जाने के लिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, और ये तीनों पॉइंट जो मैंने बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अट्रैक्टिव क्लिकेबल टाइटल एंड इमेज। जो इमेज आप 1200 पिक्सल वाइड बना रहे हो वो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, उसके अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि यूज़र देखे तो क्लिक करे। टाइटल भी ऐसा होना चाहिए कि यूज़र उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप क्लिकेबल इमेज और टाइटल ऐसा रख दो कि कंटेंट से आपके मैच ही ना करे और वो क्लिकबेट हो जाए, और क्लिकबेट वाले में आपका बेसिकली आपका गूगल डिस्कवर जो जा भी रहा है कंटेंट वो भी जाना बंद हो सकता है। तो इसीलिए आपको दायरे में रह के काम करना है, ठीक है। तो क्लिकबेट टाइटल और इमेज अगर बना रहे हो तो वो भी अपने कंटेंट से रिलेटेड ही रख के करना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अब जैसे ये इमेज आप देखो, मैंने यहाँ पे हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज फास्ट, तो यहाँ पे जो इमेज है उसी से रिलेटेड, यहाँ पे जो कंटेंट है उसी से रिलेटेड इमेज है। एंड और नीचे देखें तो हाउ टू गेट ऑर्गेनिक वेबसाइट ट्रैफिक, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मेरा यह फीचर्ड इमेज मैंने बना रखा है। तो आपको क्लिकबेट ऐसा नहीं करना कि कंटेंट ही दूसरा हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 4 है। अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5, क्रिएट गूगल वेब स्टोरेज। अब देखो जो लोग गूगल वेब स्टोरेज नहीं बना रहे हैं, भाई बनाओ। गूगल वेब स्टोरेज बनाने से आपको ट्रैफिक मिलेगा और मिल रहा है, अभी गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक मिल रहा है, बस आप बनाओ तो सही। और गूगल वेब स्टोरेज का जब आप वेब स्टोरेज क्रिएट करते हो ना तो आपका गूगल डिस्कवर फटाक से ऑन हो जाता है, और उसके बाद आप जल्दी जल्दी अपना गूगल वेब स्टोरेज बनाते जाओ, आर्टिकल लिखते जाओ, और आपको डिस्कवर से ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, सेंड पुश ट्रैफिक और पब्लिश्ड कंटेंट। अब देखो पुश ट्रैफिक भेजो भाई अपने पब्लिश कंटेंट पर, जो भी पोस्ट आप लिख रहे हो। जैसे मान लेते हैं मैंने ये पोस्ट लिखा, जैसे ही ये गूगल में इंडेक्स हुआ, अगर मेरे पास पुश ऑडियंस है, पुश ट्रैफिक मतलब आप अपनी वेबसाइट पे पुश बटन लगा देते हो, वहाँ से ट्रैफिक ग्रैब करते हो। अब जो ट्रैफिक ग्रैब होती है वो आपके पास स्टोर रहती है, और जैसे ही आप आर्टिकल लिखते हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके उस ऑडियंस के पास जाती है। अब ऑडियंस के पास जब जाएगी तो अचानक से आपकी पोस्ट पर बहुत सारे ऑडियंस आ जाएंगे, और जब ऑडियंस आ जाते हैं आपके साइट पे तो गूगल को लगता है कि भाई ये कंटेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ रही है, तो वो क्या करता है, इसको गूगल डिस्कवर में भेज देता है। अब जब गूगल डिस्कवर में भेज देता है तो वो जो ऑडियंस आपकी आई थी वो तो देख ही रही है, साथ ही साथ गूगल डिस्कवर से भी बहुत सारा ट्रैफिक आने लगता है, और वहाँ से पुश ट्रैफिक के अंदर और भी ऑडियंस आपकी कलेक्ट हो जाती हैं। तो पुश ऑडियंस होती है उसका भी नंबर बेस बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे कंटेंट जो मोनेटाइज है गूगल एडसेंस से, उससे पैसे रेवेन्यू वगैरह भी बढ़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 6 पॉइंट आप देखो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मैं तो बोलूँगा इसको मैं छोटा करके पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे काम करो भाई। डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आपको ये धुंधला दिख रहा है तो रेकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब के अंदर जाओ और क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर लो। यूट्यूब में जाके अपना क्वालिटी बढ़ा लो, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी भाई। तो इस चीज़ को आप कर लो, आपका गूगल डिस्कवर डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैफिक देके देने वाला है और इनेबल हो जाएगा गूगल डिस्कवर आपका। और ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट करो अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए।